हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। बस ये मैं काम शाम कर रही थी, सारी मैंने सफाइयाँ वगैरह कर ली, नाश्ता जब कर लिया तो उसके बाद ये कल मासी आई हुई थी तो उससे मैंने ना ये कपड़े धुलवाए थे और ना बस इनकी मैं ना तय लगा रही थी। तो बस ये रूम में काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इनकी ना तय वगैरह लगा के तो इनको अलमारी में ना सेट करके रखते हैं। तो बस यही आज सारा दिन बस यही मैं करती रही, कपड़े वगैरह सेट करती रही ना, गर्मियों के और सर्दियों के कपड़े अलग अलग मैं करती रही। अच्छा, मैं ना बस ये काम वगैरह करके जैसे ही मैं फ्री हुई हूँ तो अम्मी को बुखार हुआ था तो मैंने कहा चलो, अम्मी कहती मुझे ना साबूदाना मैंने खाना है, तो मैंने रोटी या चावल खिचड़ी नहीं खानी, वो भी बड़ी हुई थी खिचड़ी भी ना, तो मैं ना अम्मी के लिए दलिया लेने के लिए चली गई। अच्छा, दलिया लेने साबूदाना लेने चली गई। मैं शॉप पे गई, मैंने कहा अंकल मुझे ना साबूदाना दे दें। कहते बाजी बाजी साबूदाना तो नहीं पड़ा हुआ। मैंने कहा मैं अंकल कह रही हूँ और ये मुझे बाजी कह रहे हैं। अच्छे खासे अंकल की वाइट दाढ़ी और मुझे कह रहे थे कि ना बाजी वो तो नहीं है। मुझे इतनी हंसी आई ना, मैं इतना घर आके हंसी कि देखें अंकल अपनी उम्र के हिसाब से बेटा ही कह देते कुछ। मैं कहती हूँ पाकिस्तानी अवाम को पता नहीं क्या हो गया है, मैं तो समझ से बाहर है कि एक रिस्पेक्ट देते हैं, ऊपर से वो लेने की बिल्कुल भी इन लोगों को ना वो नहीं है। चलें खैर, आज तो मैं ना कुकिंग भी नहीं कर सकी, मेरे साथ जो आज ट्रेजिडी हुई है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। खैर ये सारी बातें तो अब होती रहेंगी। बस मैंने ना आज आपसे एक छोटी सी बात भी शेयर करनी थी, वो ये कि हम लोग ना, बात ये है कि जो जितने अल्लाह ताला के, अल्लाह ना करे कि गुनाहों में मुब्तला हो कोई इंसान, वो जब उस गुनाह को रेजिस्ट करता है या उस गुनाह को छोड़ता है तो आप यकीन करें कि सिर्फ उसका ये छोड़ना उसकी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। चाहे उसके पास उसने वो गुनाह किया हो या ना किया हो, उसके पास कोई और अमल हो या ना हो, लेकिन जब वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है ना तो वो उसकी बख्शिश के लिए काफ़ी है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं। अल्लाह के यहाँ जो रिलेटिव मार्किंग है, ना कि एब्सोल्यूट मार्किंग। रिलेटिव मार्किंग क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। रिलेटिव मार्किंग ये है कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहे हैं जो वो इंसान कर रहा है, और अल्लाह ताला को पता है कि वो किन हालात में था और कैसे सब कुछ उसने किया है। अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है ना, कि उसका नफ्स कितना स्ट्रॉन्ग था, कैसा था और कैसा नहीं। वो इंसान ज़ाहिरा उसने कितनी ट्राई की, एवरीथिंग, फिर देख के अल्लाह ने मार्किंग करनी है और फिर मार्किंग करने के बाद ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बात भी ना मोटिवेटेड रहे कि इस बात पे कि जितनी बुरी आदत से आप गुज़र रहे हैं ना, कि उसको छोड़ेगा तो रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा उसको मिलेगा। चुप हो जाओ। और वही चीज़ हमारी बख्शिश का भी इंशाल्लाह ज़रिया बन सकती है। इसलिए हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अब इंसान को तो नहीं पता ना कितनी की है उसने। तो खैर ये मैंने एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, ये मेरे भांजे के ना यहाँ से कटेगी, पाँव फंस गया। उसके बाद निकल आएगा। छेड़ना नहीं छोड़ो। अच्छा 2 मिनट छोड़ो, पीछे हटो। बहुत बुरी तरह से फंस गया। रुको 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 रुको, कुछ नहीं होता। चुप 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 चुप। रुको रुको, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रुको रुको। ओ ओ ओ ओ, निकल आया। शुक्र है, फेंको इसको गाड़ी को। फंसा लिया है। बस ये मैं ना आज गोभी, मैंने आपको कल बताया था मैंने आलू गोभी चिकन बनाया था, तो बस फिर सबने आलू गोभी वाले पराठे खाए। पाकिस्तान में तो बस मैं आपको क्या बताऊं कि गैस नहीं आ रही थी। अगर गैस नहीं थी तो सिलेंडर एंड टाइम पे ना पराठे बनाते बनाते सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई।
खैर हम भी पाकिस्तानी वाम जुगाड़ लगाने में किसी से पीछे नहीं हैं। तो मैंने भी ना एक बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ लगाया हुआ था कि हमने छत पे ना, मैंने चूल्हा रखा हुआ है हम लोगों ने, और ना वहाँ पे छत पे पराठे वगैरह, मगर मैंने जो गोभी वाला पराठा बनाया था, यकीन करें, मैं ये बनाते ना कुछ लोग 2 डबल रोटी करके वो बना लेते हैं, नहीं, मैं सिंगल से ही बनाती हूँ और परफेक्ट बनता है। ये आपके सामने है कि मैं कैसे पराठा ज़बरदस्त बना लेती हूँ बग़ैर उसके ना वो ख़राब हुए। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, इतना नहीं कि बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी ये मैंने ना गोभी को अच्छे से मैंने वो मिक्स कर लिया था और मतलब मैश करके और फिर ऐसे बना लिया था। शाम को तो मैं ना छत पे गई हूँ अम्मी को वॉशरूम लेके ना, जैसे ही मैं नीचे आने लगी तो डक मुझे पड़ गई। ओए होए, डक ने तो जो मुझे आज काटा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे तो दीवार में मैं जाके लगी हूँ, मेरे तो हाथों पे नील, बाजू पे निशान पड़ गए हैं, टांग पे निशान। मैं तो शाम से ऐसे लेटी हुई हूँ ना कि बस क्या बताऊँ, इतनी मुझे तकलीफ़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने एक पेन किलर खाई हैं 1-2, तो शुक्र है अब कुछ बेहतर है, वरना तो मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। आज तो मैं खाना भी नहीं बना सकी, आज मेरी बड़ी सिस्टर ने ही बनाया है खाना भी मैंने, लेकिन ये पराठे बनाए थे माशाल्लाह से बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बने थे। ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा प्लीज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਡੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। पीछे पवा ली डक भी अपने। हालांकि मैं इन डक्स का कितना ख्याल रखती हूँ, ये हैन हो गई, डक हो गई, रैबिट हो गई, इनको मैं खाना देती हूँ, कभी कुछ देती हूँ, सारा दिन मैं इनका इतना ख्याल रखती हूँ। अभी मैं शाम ही इनको खाना देकर आई हूँ और जी उसके ये उस टाइम पे मुझे काट रही होती हैं, ये नहीं कि ये मुझे नहीं काटती। सब घर वाले मुझे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे नहीं करो, मगर बस मैं भी गई हूँ ऊपर और जी वो तो मुझे ऐसे मेरे पीछे पड़ी ना, उड़ के आ गई। मैंने कहा लो जी आज नहीं हम इससे बचते, आज नहीं, मैंने कहा इससे मैंने बचना, आज तो मुझे काटेगी काटे। वो उससे बचते बचते मैं ऐसी दीवार में लगी ना कि बस ना पूछे। खैर पराठा मेरा देखें बहुत ज़बरदस्त बना था। मेरी तो सिस्टर के बच्चे मुझे कहते हैं खाला आपने तो ना बहुत मज़े का आज हमें ना गोभी वाला पराठा बना के दिया। बस आज मेरे से ना कुकिंग नहीं हो सकी, आज खाना नहीं मैंने बनाया, बस आज मैंने ना रेस्ट ही की है। तो बस अभी तो खैर ये चोट पता नहीं सुबह भी मेरे से काम होगा या नहीं, पता नहीं, फिलहाल लग तो नहीं रहा। जैसे ही निशान पड़ गए हैं ब्लू कलर के, बहुत पेन हो रही है अभी भी इसमें ना। तो आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, वरना तो इस डक की वजह से मुझे बहुत ज़ोर से चोट लगी है, स्वेलिंग हो गई है मेरे हाथ पे भी, बाजू पे भी और टांग पे भी। गाइस आप सब बताएं पराठा कैसा लग रहा है मेरा, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं कैसा है। ये देखिए छत पे चूल्हा रखा हुआ है हम लोगों ने और इसी पे मैंने ना पराठा, दूसरे बाकी के पराठे मैंने इस पे बनाए थे और चाय भी मैंने इसी पे बनाई थी। ये देसी माहौल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम किसी गांव में नहीं बैठे हुए वैसे लगता है। कितना अच्छा लग रहा है ना छत पे ऐसे बनाना। मुझे ये पैट्स अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन जब ऐसे पीछे पड़ जाते हैं ना तो वह मुझे खौफ भी बहुत ज़्यादा आता है, और स्पेशली इन डक्स से तो मुझे बहुत खौफ आ रहा होता है। और चाय, मट्टी के चूल्हे पे जो चाय बनती है ना, वो कमाल की टेस्ट है इसका। तो चोट लगी है, पराठा बना था, ये देखें यहाँ पर मुझे चोट लगी थी।
हाय नबीला, मैंने कितनी दफ़ा कहा है छोड़ दो इन जानवरों का पीछा, ना जाओ इनके पास। पूरा हाथ ही सूज गया है, कितनी बुरा गिरी हो, कपड़े सारे, कपड़े भी भर गए मिट्टी में। ये देखो कैसे सारे कपड़े, कितनी बुरी चोट लगवा ली है। इनका खाना देना, इनका ख्याल रखना, लगवा ली ना चोट आज। मेरी फिंगर तो अभी भी सूज नहीं रही। इससे हाथ सारा सूज गया है। ये जगह है ना। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये मेरी बड़ी सिस्टर ने खाना बहुत मज़े का बनाया था। थैंक यू सो मच, बाय बाय।